अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम को जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के ऐसे प्रॉब्लम को सीखे थे जो रेशनल फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन था। सपोज अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन दिए हुए हैं तो उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 लिखिए, इवैल्यूएट x to the power dx। ठीक है, अब यहां पे ये देखो जो रेशनल फंक्शन जो दिए हुए हैं, यहां पे रेशनल फंक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में है ना। जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल फंक्शन क्या है, x टू द पावर 4 x माइनस और x स्क्वायर प्लस 1 है ना, इस तरह से। तो हियर डिग्री ऑफ नंबरेटर इज ग्रेटर देन, इसका डिग्री क्या है x और x स्क्वायर, ये ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यू होगा, तो x क्यू 3 डिग्री का है, ये 4 डिग्री का है। ठीक है, ये 4 डिग्री का है और ये नीचे डिनोमिनेटर जो है वो इसका डिग्री जो है वो 3 है। मैक्सिमम पावर क्या आएगा, 3 आएगा, तो डिग्री है। तो डिग्री ऑफ एन आर मतलब नंबरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब ऐसा केसेस रहता है तो रेशनल फंक्शन, हेंस रेशनल फंक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में है, रेशनल फंक्शन इज इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो सच टाइप, इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, पहले प्रॉपर में लाएंगे बाय डिवीजन। x टू द पावर 4 को डिवाइड कर दो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड by making improper rational function into proper रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो x टू द पावर को डिवाइड कर देंगे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डिवाइड करने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो देख लीजिए इधर रफ में ही x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या मल्टीप्लिकेशन आता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। This implies that x minus 1 plus 1 x क्यूब ऑर्डर वाइज लिख लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, तो अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड अगर करेंगे तो x टू द पावर 4 को हम लोग इसके फैक्टर में कैसे लिखेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक फैक्टर लेंगे। ठीक है, तो जब तक ऐसे करेंगे जब तक ये प्रॉपर फंक्शन में नहीं आता है। तो x4 चाहिए, यहाँ x क्यू है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक और लो, क्योंकि x4 तो मिल गया, बाकी कुछ नहीं है ये सब, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो एक और फैक्टर अगर हम लेते हैं
एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइड ही कर रहे हैं इस टाइप से। तो आपका x4 तो मिल गया, ये माइनस एक्स क्यू है, यहाँ अगर हम प्लस कर देते हैं तो एक्स क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा -1, तो इसको हटाने के लिए एक +1 करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हो x⁴ बाई x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x⁴ को ये लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, और x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बना है ना इधर, तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये x बचा, फिर +1 हो गया, ये वाला इधर लिख दिए, ठीक है। इसको इससे इस डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, इसको इससे डिवाइड किए तो x, इसको डिवाइड किए तो ये 1 हो गया, ये +1 बाई एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये क्लियर, इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 1 बाई, और इसको फैक्टर के टर्म में लिखेंगे, ये फैक्टर के टर्म में ये है, तो x माइनस 1, यहाँ x माइनस 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको नीचे को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को क्या बना लिए, वो पॉलिनोमियल में बना लिए, लीनियर है, और फिर ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया, ये कुछ और नहीं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में डिवीजन करके हम लोग निकाल लिए, ये जो है ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन आ गया, बिकॉज नीचे का डिग्री ज़्यादा है, ऊपर के बनिस्पत है ना, x का पावर 0 है। तो इस तरह से ये आपको रेशनल फंक्शन का कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं उसके हिसाब से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो मान लो, क्योंकि अब इसको देखो ये क्या है, x⁴ अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू इतना सारा आ गया। फाइनली क्या आ गया आपको, ये और ये क्लियर, इतना आ गया। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, जरूरत होगा। अब लेट, चूंकि प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा कैसे सोल्व करते हैं ये ऑलरेडी बताया हुआ है, इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या है, डिनोमिनेटर जो है इसका ये लीनियर फैक्टर है, ठीक है, लीनियर है या ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है ना, इस तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही को लीनियर है तो इसके लिए एक कांस्टेंट प्लस, और ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का क्या बताएं कि ऊपर में कैसा रखना है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो लीनियर आता है, तो लीनियर एक्सप्रेशन ऊपर लिखेंगे। एक कांस्टेंट यूज कर लिए हैं तो दूसरा कांस्टेंट bx प्लस c, ये लीनियर है ना जी। तो इस तरह से ये हम लोग इसको सपोज कर सकते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड द्वारा, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए कुछ करना नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इसको सेकेंड मान लीजिए, सेकेंड इक्वेशन। इसका एलसीएम जो है वो वही रहेगा, इस तरह से a ये आ जाएगा प्लस bx प्लस c, और क्या आ जाएगा, ये कैंसल होगा तो ये आएगा x माइनस 1, तो ये थ्रू आउट कैंसल हो गया, और a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c x माइनस 1 इज इक्वल टू 1,
इतना इज इक्वल टू 1 आएगा। और ए बी सी का जैसे वैल्यू हम लोग निकालते हैं उस तरह से ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। तो पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करोगे कि ए बी सी का x बराबर 1 पुट कर दो तो पूरा गायब हो जाएगा ये। तो x बराबर 1 इन इक्वेशन थर्ड, तो ये क्या होगा, 1 पुट किए तो 1 और 1 2a इज इक्वल टू, ये तो पूरा गायब हो गया, 1 हो गया। तो a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, पुट अब क्या करना है कि x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे कि जिससे हमारा अदर वैल्यू a निकल गया, b और c निकालना है। तो एक तो है चांस कि b बराबर, अगर हम x बराबर 0 कर दे तो b गायब हो जाएगा, तो a और b में, a और c में रिलेशन आ जाएगा। तो x बराबर 0 इन, ये अपने मन से ऐसे सोचते हैं तो 0 पुट कर दिए, तो 0 पुट किए तो a हो गया, इधर ये 0 हो जाएगा, c बचेगा, प्लस 0 इंटू बी 0 प्लस c, तो c और 0 माइनस 1 तो माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो और c इज इक्वल टू, इसको इस साइड a माइनस 1 और c इज इक्वल टू, a हाफ है माइनस 1, तो c इज इक्वल टू माइनस हाफ, c निकल गया। ठीक है, अब कुछ एक वैल्यू दे दीजिए जिससे ए बी सी में रिलेशन आ जाए, है ना, और b निकल जाए, ए सी निकल गया है, तो कोई एक वैल्यू दीजिए जिससे कुछ भी x बराबर 1 ले लिए हैं, x बराबर 0 ले लिए हैं, तो 1 और 0 छोड़कर हम लोग कोई वैल्यू ले लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू, अगर हम -1 लेते हैं, ठीक है, -1 इन इक्वेशन थर्ड, तो -1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 2a। ठीक है, और -1 लिए तो ये क्या हो गया, -1 लिए तो -b प्लस c, और -1 लिए तो -2 इज इक्वल टू 1, ये 2a है। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा आपका 2a और माइनस माइनस प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 1। तो a प्लस b माइनस c बराबर हाफ। इधर देख लो, इधर है ये ऐसे करके हाफ, तो a निकला हुआ है, तो a का वैल्यू हाफ, अब b निकालना है और c का वैल्यू माइनस हाफ, तो प्लस हाफ इज हाफ। ठीक है, ये और ये कट गया तो b का वैल्यू भी माइनस हाफ आ गया, b का वैल्यू भी माइनस हाफ आ गया। ठीक है, तो ये a b c का वैल्यू आपको निकल गया, और उसके बाद हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करके और फिर 1 से इंटीग्रल निकाल लेंगे। इतना कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। रेस्ट सॉल्यूशन इसका देखिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलता है 1 और 2 से, 1 में x टू द पावर 4 और x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, 1 में क्या है x प्लस 1 प्लस, और ये जो है इतना टर्म, ठीक है, इसको क्या माना हुआ है, a बाई एक्स माइनस 1, a बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो फर्स्ट में यही मेन था, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट, तो इसको ये लिए हैं, है ना, क्योंकि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से डिकम्पोज करना था, तो ये आपको इतना को इतना लिख सकते हैं। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, x प्लस 1 और a का वैल्यू हाफ आया, तो यहाँ पे हाफ लिखेंगे, हाफ ऐसे, और 1 बाई एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना ये, फिर प्लस b का वैल्यू माइनस हाफ और c का वैल्यू भी माइनस हाफ है, तो माइनस माइनस कॉमन ले लो बाहर, है ना, यहाँ माइनस हाफ होगा, यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा और हाफ भी कॉमन आ जाएगा। हाफ दिए ना तो हाफ एक्स, तो मतलब x प्लस 1, हाफ तो बाहर ले लिए, बाई
एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? कोई दिक्कत? जैसे देखो हाफ एक इंटू एक्स प्लस हाफ, तो हाफ कॉमन ले लिए तो एक्स प्लस 1 है ना बचेगा, माइनस हाफ कॉमन ले लिए, इस तरह से ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन दैट इज ये सब का इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप ऐसे लिख लो ताकि इंटीग्रल करने में आसानी हो। ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रल नहीं होगा तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो। और इसको हाफ, और यहाँ पे x को एक साथ रख दो, x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस हाफ और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये माइनस हाफ इंटू एक्स इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ऐसे कर दिए। तो देयर फोर इंटीग्रल x4 और x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इंटीग्रल ऑफ दिस वन x प्लस 1 का इंटीग्रल मतलब dx प्लस हाफ कांस्टेंट है इंटीग्रल 1 बाई एक्स माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रल 1 बाई 2 कांस्टेंट है और x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर इसका माइनस हाफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x का dx का x, इसका प्लस हाफ 1 बाई एक्स के फॉर्म में है तो लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस हाफ। ठीक है, अब इसको देखो ये सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दो कि ताकि इसका सब्स्टिट्यूशन ऊपर दिए हुए है 2x चाहिए है ना, तो 2x चाहिए तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और इधर 2 से डिवाइड कर दिए तो 4 हो गया। तो इसको अगर हम z मानेंगे तो ये dz हो जाएगा, तो dz बाई जेड लॉग z, तो माइनस 1 बाई 4 लॉग z मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, और ये तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला पे सेट है तो 1 बाई ए, तो ये 1 है और tan इनवर्स x बाई ए, तो x बाई ए 1 है, ये प्लस c, ये आंसर। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग जो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन था उसको कैसे डिवाइड करके, इसको डिवाइड के मतलब इसका फैक्टराइज किए, डिवीज़न बोलो या फैक्टराइज करके हम लोगों ने प्रॉपर में लेके आया इसको, और प्रॉपर को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं, इस तरह से ABC का वैल्यू निकल गया और बाकी आपके सामने इस तरह से है। ठीक है, तो ये कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब इस प्रॉब्लम नंबर 2 को सोल्व करते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में दिए हुए हैं, ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या एक दूसरे का कोई डेरिवेटिव आ सकता है क्या, तो वो चेक करते हैं, है ना, कि किसी का सब्स्टिट्यूशंस है दिए हुए डेरिवेटिव के फॉर्म में। तो I इज इक्वल टू, इसमें tan कॉमन होगा, tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना यहाँ पे, और 1 प्लस tan क्यू थीटा डी थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan क्यू थीटा। अगर हम tan पुट कर देंगे तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा अवेलेबल है, तो पुट करेंगे t या z इज इक्वल टू कुछ भी एक वेरिएबल tan थीटा, तो dt बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मिलकर dt हो जाएगा, तो आपका इंटीग्रल क्या बन गया, tan थीटा बराबर t और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा dt। ठीक है, इधर लिख देंगे यहाँ पे dt, और 1 प्लस tan क्यू, तो टी क्यू, टी ही ना हम लोग एज्यूम किए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया। अब इसका इवैल्यूएशन करना है पार्शियल फ्रैक्शन से,
है ना, या कोई और। देखो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3t², तो 3t² रहता तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक लाइन में बन जाएगा, बट वो तो है नहीं, है ना। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर मस्ट बी लीनियर और क्वाड्रेटिक होना चाहिए, यही इसी का कॉम्बिनेशन चलता है। तो AQ + BQ के फार्मूला पे सेट कीजिए ये, और 1 - AB + B², ये ठीक है। तो आपको ये आ गया ऐसे फैक्टर के रूप में, क्लियर है ना। तो ये देखो एक्चुअली क्या है कि ये यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो है ये आपको इवेल्युएट करना है, तो ये इक्वेशन 1 मान लो, और ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है ना। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला है डिनोमिनेटर, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ये तो जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर क्वाड्रेटिक हो तो कैसे उसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज किया जाता है। तो लेट 1/t है ना जी, तो पूरा को मान लो, क्या दिक्कत है। t/1 + t और t² - t+1 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको, इज इक्वल टू a/t+1 प्लस, और ये क्वाड्रेटिक के लिए कैसा, bt, चूंकि t का फंक्शन बना दिए हैं, c/t² - t+1, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो a और b, a b c का वैल्यू निकालना होगा ना। तो 1 + t t² - t+1 इज इक्वल टू LCM t+1 t² - t+1 a t² - t+1 प्लस bt + c, और इधर t+1, ये और ये कैंसल हो गया, तो आपका बचा क्या, a t² - t+1 प्लस bt + c t+1 इज इक्वल टू t। थर्ड a b c का वैल्यू निकालना है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड लेते हैं। पुट t इज इक्वल टू -1 पुट कर दो, पूरा गायब हो जाएगा। तो t - 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो t बराबर -1, ये पूरा गायब हो गया। यहाँ पे a -1, तो -1 का स्क्वायर +1 और माइनस प्लस ये इज इक्वल टू -1, क्योंकि t बराबर -1 और +1, ये तो पूरा सिस्टम में ख़त्म हो गया। तो इसलिए a इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/3, है ना। फिर अगेन पुट कीजिए, अगेन पुट t इज इक्वल टू, क्या पुट करोगे जिसके कारण अब b और c हमको निकालना है ना। तो t बराबर 0 पुट कर दो, क्योंकि b गायब हो जाएगा, a का वैल्यू निकला हुआ है ही इन इक्वेशन थर्ड। ये कोई भी t का वैल्यू, इसमें जो वेरिएबल है इसमें कोई भी वैल्यू आप सुटेबल ले सकते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन इजी हो और ABC निकल जाए। तो पुट t बराबर 0, तो t बराबर 0 पुट करेंगे तो ये क्या बचेगा, a, ये 0 1, तो a × 1 a हो गया, ये 0 प्लस c बचेगा यहाँ c, और इधर 0 तो 1, तो ये बच गया इधर 0। इट मीन्स दैट c इज इक्वल टू -a, इसलिए c का वैल्यू क्या हो गया, -1/3, माइनस प्लस हो जाएगा, a का वैल्यू माइनस था, तो a और c निकला है। अब हमको b का वैल्यू इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो हम लोग इधर सोल्व करते हैं।
पुट t इज इक्वल टू, क्या पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, जिसके कारण कुछ भी अब सुटेबल वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी जैसे कहने का मतलब 0 ले लिए हैं और -1 ले लिए हैं तो 1 पुट कर दो, ये 1 में कैलकुलेशन इजी होगा ना। तो पुट 1 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो a 1 पुट किए तो ये 0, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, 1 बचा तो ये हो गया, प्लस b प्लस c और 1 + 1 2 इज इक्वल टू 1 और a भी निकला हुआ है और b भी निकला हुआ है और c भी निकालना है, तो ये ठीक है। a का वैल्यू -1/3 प्लस 2b प्लस 2c, 2 × 1/3 इज इक्वल टू 1, तो और 2b और 2 और ये जाएगा तो क्या होगा, +1/3 इज इक्वल टू 1, क्लियर। तो 2b इज इक्वल टू 1 - 1/3 और 2b इज इक्वल टू 2/3, इसलिए b इज इक्वल टू 1/3। ये हो गया आपको a b c का वैल्यू निकल गया, ठीक है। a b c का वैल्यू आपको निकल चुका है, ठीक है। तो हम लोग जो माने थे लेट इतना बराबर इतना, तो फ्रॉम 2 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या हम लोग को मिला, t/t + 1 t² माइनस t + 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू -1/3, तो -1/3 और 1/t + 1, ये फिर b का वैल्यू 1/3 t + c का वैल्यू 1/3। तो क्यों ना हम 1/3 कॉमन ले लें, है ना। तो 1/3 ज़्यादा इजी रहेगा, 1/3 कॉमन ले लिए तो ऊपर में t + 1 बच गया और नीचे में t² - t + 1, ये ठीक है। देखो ना b का वैल्यू भी क्या है, b का वैल्यू आपको 1/3 और c का भी वैल्यू 1/3 आया, 1/3 तो 1/3 कॉमन लेंगे तो t + 1 बचेगा, तो वही 1/3 कॉमन लिए, t + 1 नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में t² - t + 1। तो ये अब इसको आगे हम लोग उधर लिखेंगे, पहले इतना कॉपी कीजिए बच्चों। अब इतना लिखने के बाद अब इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका और इसका होगा इस तरह से। तो ये तो इंटीग्रल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये इंटीग्रेट होगा, बट ये इंटीग्रेट अभी डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म में है नहीं। तो इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इस पार्ट को कैसे लिखते हैं ये देखिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट, उसी को आगे हम लोग लिखेंगे, t इज इक्वल टू t/t + 1 और t² - t + 1 इज इक्वल टू -1/3। इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका तो इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, प्लस अब देखो, अब नीचे वाला अगर हम सब्स्टिट्यूशन से खोजेंगे तो ऊपर में अगर रहता है 2t - 1, क्योंकि t² - t + 1 का डेरिवेटिव 2t - 1, तो 2t - 1 अगर ऊपर रहता है तो इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में से आराम से बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए उस फॉर्म में लाने के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1/6 और 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, 2t + 2, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2t + 2 और नीचे t² - t + 1। एक्चुअली क्या है कि इसका हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसका t² - t + 1 का डेरिवेटिव 2t - 1 होगा ना। तो इसी के फॉर्मेट ऊपर में अगर 2t - 1 आ जाए तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा,
तो इसीलिए क्या किए कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए, तो 2t + 1 और 2 से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी किए, तो 6 नीचे आ गया, इज इक्वल टू -1/3 1/t + 1 + 1/6, और इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में 2t - 1, अब +2 चाहिए तो +3/t² - t + 1। क्लियर। अब ये इतना को अलग कर दो, तो इज इक्वल टू -1/3 1/t + 1 + 1/6 2t - 1/t² - t + 1 + 3/6 और 1/t² - t + 1। क्लियर। क्योंकि इसी का तो इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं कि डायरेक्ट इंटीग्रल लिख सकते हैं, तो उसका इंटीग्रल निकालने के लिए ये सब प्रोसेस कर रहे हैं। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोई वेरिएबल z, तो dz ऊपर में हो जाएगा, नीचे z, तो log z हो जाएगा, मतलब log t² - t + 1। और इसको निकालने के लिए हम, नीचे क्वाड्रेटिक है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के है सम में लिख देंगे, सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर, तो माइनस सम या डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लास्ट वाला, ये मेथड बताए हैं। ऐसा इसलिए कि डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं है सब, इंटीग्रल का साइन लेके चलने से कोई फायदा नहीं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/, अब इसको क्या लिखेंगे, a² 2a, और क्या लिखोगे कि -t हो जाए, तो 1/2 + 1/2 का होल स्क्वायर - 1/2 का होल स्क्वायर, ये कैंसल तो जो था, और +1 बचा हुआ था तो ये दे दिए। ठीक है, इज इक्वल टू -1/3 1/t + 1 + 1/6, ये समझाने के लिए ऐसे बताया है ना, तो ये 2t - 1/t² - t + 1 + 1/2, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 1/t -½ का होल स्क्वायर, और ये 1/4 +1, तो 3/4, ये 4 है ना, और +1 1/4 + 1, तो -1/4 है, तो 3/4 ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, √3 का होल स्क्वायर /2, तो आप इसको ऐसे लिख दो, एक बार डायरेक्ट फार्मूला पे आ जाएगा सब। इसको फार्मूला पे सेट करने के लिए सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में √3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो इसका, इसी का इंटीग्रेशन खोज रहा है, तो इसलिए इंटीग्रल t और t + 1 t² - t + 1 dt इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल -3 1/3 -1/3 और इंटीग्रल ऑफ इतना dt/t + 1 + 1/6 इंटीग्रल इसका 2t - 1/t² - t + 1 dt प्लस 1/2 इंटीग्रल dt अपॉन t -½ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, इस तरह से ये आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो इज इक्वल टू
इज इक्वल टू इसका क्या है -1/3 और लॉग मॉड 1 प्लस टी और प्लस 1/6 और देखो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 को जेड पुट कर दो तो ये डी जेड बन जाएगा। तो डी जेड बाई जेड लॉग जेड और लॉग जेड किसको नीचे डिनोमिनेटर वाला को पुट किए हैं टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 का मॉडुलस ये प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा तो 1/a तो 1/a a मतलब √3/2 तो √3/2 tan इनवर्स x के जगह t माइनस हाफ है बाई a √3/2 प्लस c ये हो गया इज इक्वल टू -1/3 लॉग मॉड 1 प्लस टी को हम लोग tan थीटा लिखेंगे ना जी, क्योंकि थीटा के टर्म में लिखना होगा प्लस 1/6 लॉग tan स्क्वायर थीटा क्योंकि t बराबर tan थीटा पुट किए थे tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 ये मॉडुलस साइन के साथ है, ये मॉडुलस है ठीक है। ये और प्लस ये 2 ऊपर जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो गया तो 1/√3 tan इनवर्स tan थीटा 2 ले लो तो 2 tan थीटा माइनस 1 ये 2 होगा ना 2t तो t के जगह tan थीटा माइनस 2 कट जाएगा √3 प्लस c ये आंसर हो गया। तो ये हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व किए जो अल्ट्रा टाइप के थे, डायरेक्ट वो दिख नहीं रहा था कि ये इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से डायरेक्टली बना सकते हैं। पहले इसमें सब्स्टिट्यूशंस आ गया, सब्स्टिट्यूशंस के बाद ऐसा एक फॉर्मेट आया जो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं है, तो इस इंटीग्रल को हम लोग इस फॉर्म में लिखे 2 से अपने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये सब बीच में इंटरमीडिएट जो इंटीग्रल आ रहा है उसको भी ध्यान देना है। हो सकता है डायरेक्ट ये एग्जाम में पूछ दे ऑब्जेक्टिव में या जो भी हो, इवेल्युएट t + 1 या x + 1/x² माइनस x + 1 dx। तो इंटरमीडिएट जो आ रहा है वो भी डिफिकल्ट है, इसको इस फॉर्मेट में लिख के लाए कि ताकि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में हो जाए, है ना। तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग